सीडब्ल्यूसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने देश में भय का माहौल पैदा किया। धरती पर वर्किंग कमेटी होना महत्व रखता है, क्योंकि जिस प्रकार देश के हालात बन गए हैं मोदी जी के राज के अंदर, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भय का, आतंक का माहौल बनेगा, अविश्वास का माहौल बनेगा। और ये धरती वो है जहाँ अहिंसा का मैसेज हुआ है पूरी दुनिया को। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की वर्किंग कमेटी का जो संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर कि राहुल गांधी जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो चाहते हैं कि हमारा किसी से अदावत नहीं है, कोई पार्टी से, ना किसी से कोई हमारी दुश्मनी है। संघर्ष है प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम का, देश के लिए कौन क्या करना चाहता है, उसके आधार पर राजनीति होनी चाहिए, उसके आधार पर कैंपेन होना चाहिए, उसके आधार पर चुनाव होने चाहिए। बजाय इसके कि आप ध्यान डाइवर्ट करो, भावात्मक मुद्दे लो, राष्ट्रवाद की बात करो। कोई राष्ट्रवादी, सभी राष्ट्रवादी है देश के अंदर, पर जो इस प्रकार की राजनीति धर्म के नाम पर कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे कर रहे हैं, उससे कोई लोकतंत्र में जो एक संदेश जाना चाहिए कि आप चाहते क्या हो, उसकी बजाय आप ध्यान डाइवर्ट करके भावात्मक मुद्दे लेके चुनाव जीतना चाहते हैं। तो देश की जनता समझ चुकी है आपकी चालों को। आपने खूब जुमले बोल लिए, इसलिए मैंने कहा पिछले चुनाव जो हुए थे 13-14 में, उसमें मोदी जी जो बोलते थे वो भाषण सुन ले कोई, तो फिर कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कह सकता हूँ। आज हमारे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, बहुत महत्वपूर्ण है और कई दशकों के बाद गुजरात में पूरे देश भर के कांग्रेस नेता यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो हमारा रेजोल्यूशन पास होगा, जो संकल्प हम लोग लेंगे, उसका जनता में व्यापक असर पड़ेगा। अभी जो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जो भय और आतंक भाजपा की सरकार ने कायम किया पूरे देश भर में, उससे लोग अब संभल गए हैं। और मुझे लगता है कि जो मूलभूत मुद्दे हैं, किसानों के, नौजवानों के, महंगाई के, बेरोजगारी के, उन मुद्दों पर जनता सरकार से जवाब मांगेगी। जिस तरह 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीती है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर, वो आने वाले समय का संकेत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यूपीए, हमारे तमाम साथीगण एक पूर्ण बहुमत की सरकार देश में कायम करेंगे। असली मुद्दा ये है कि उस आतंकवादी को किसने छोड़ा, कौन सी पार्टी की सरकार थी, कौन उनको वहां पर पहुंचा कर आए थे। और आज जो देश पे आक्रमण हो रहा है, उसको हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन जितने लोगों की शहादत हुई है, उस पर हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि कौन जिम्मेदार लोग थे इतने खूंखार आतंकवादी को, जबकि उस समय के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मत छोड़िए, उसके बावजूद उसको छोड़ा गया। और उसी का परिणाम है कि आज देश में इतना खून बह रहा है। हमारी पार्टी कोई पॉलिटिक्स नहीं करती। हमारी पार्टी देश की एकता, अखंडता के लिए मजबूत है। पिछले 70 सालों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शहादत दी है, बलिदान दिया है, हमारे 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या की है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ना कांग्रेस ने कभी किसी से सीखा नहीं है। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। आज पेट्रोल, तेल के क्या दाम हैं, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, आत्महत्या किसान कर रहे हैं और पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं। देश की सेना हम सबकी सेना है, पूरे मुल्क की सेना है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के भाषण देने से जनता का ध्यान भटकने वाला है। पब्लिक वोट करेगी मुद्दों पर और नई सरकार बनेगी मई के महीने। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो पूरा थिंक टैंक अब गुजरात में मौजूद है कांग्रेस का, जो आज चुनावी रणनीति पर चर्चा करने वाला है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी भी तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तैयारियों को धार दी जाएगी। क्या राजनीतिक प्रस्ताव इसमें पारित होता है, वो सुर्खियां
आज की रहने वाला है। गुजरात में कार्य समिति की बैठक है। लगभग 58 साल बाद गुजरात में ये बैठक हो रही है और आज का दिन कांग्रेस के लिए एक खुशखबरी गुजरात से लेकर आएगा। हार्दिक पटेल आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अगर प्रदेश से इन्वॉल्वमेंट की बात कर लें तो सीएम और डिप्टी सीएम के साथ ही रघुवीर मीणा और भंवर जितेंद्र सिंह भी इसमें शिरकत करेंगे। प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंच चुकी हैं।